नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। केंद्र सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भव्य उत्सवों के आयोजन करने जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए देश एवं प्रदेश स्तर पर भाजपा द्वारा व्यापक जन भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार ने कहा कि भारत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरे हुए 150 वर्ष गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र भक्ति एकता का प्रतीक है, जिसे देश के हर स्कूल की दैनिक प्रार्थना में शामिल किया जाना चाहिए। भाजपा नेता ने बताया कि 7 नवंबर को सुबह 11 बजे भाजपा हर संसदीय क्षेत्र में वंदे मातरम का सामूहिक गान करेगी। शिमला में कार्यक्रम अंबेडकर चौक, कांगड़ा विधानसभा परिसर, मंडी में कुल्लू, हमीरपुर में आयोजित होगा। विपिन परमार ने कहा कि यह गीत आज भी राष्ट्रवाद, एकता, मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसके 150 वर्ष गर्व और सम्मान के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को पूरी तरह लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने गीत के कई अंतरों को हटा दिया, जो उसकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया था कि 5 छंदों वाले इस गीत के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार बार वंदे मातरम के प्रति अहिष्णुता दिखाई। 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में इस गीत को गाने पर रोक लगाई थी, जबकि 2017 में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन अवश ने स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य करने का अनुरोध किया था। वो विषय है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के कन्वीनर, संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है पूरे प्रदेश का कार्यक्रम को लेकर के, और हमारे सहयोगी के रूप में कुसुम सदरेट जी, किरण बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1875 में वंदे मातरम रचा गया था, लिखा गया था, और लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज 1875 और 2025 ऐसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और जब ये गीत लिखा गया था तो ये राष्ट्र भावना, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो देश खड़ा हो गया था, उसको गति देने के लिए ये वंदे मातरम लिखा गया था 1875। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी ये फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है कि इस वंदे मातरम, जो इस मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक संदेश है, एक राष्ट्रगान है, गीत है, इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। अब ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए हम 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा में एक एक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और आने वाले पूरा 1 वर्ष वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता या मैं प्रेस वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और 1895 में इसको ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। और जिस धुन में गाया गया था
जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, देश मल्हार है, उसके सुंदर शब्दों और धुन में इसको पिरोया गया था। आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर विषय रख रहा हूँ। और ये जब वंदे मातरम का गीत गाया गया और बंगाल के विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय ये गीत पूरे देश में लोगों की जुनून और एक उत्साह के रूप में आंका जाने लगा था। लोगों को उसके कारण एक ताकत मिलती थी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की बहुत सी बैठकें होती थी। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान है, उसको उसका मान सम्मान संविधान सभा में उसको वैधता मिलती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में इस राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम एक जुनून था, एक नारा था, एक कविता नहीं। इस देश के वीर क्रांतिकारियों के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उन्हें शायद ये पता था देश को आज़ादी मिलना एक लंबा और कठिन काम है, परंतु जो मूल इंस्पिरेशन थी, मूल स्रोत था उनकी हिम्मत और हौसले का, वो वंदे मातरम था। और उस वंदे मातरम के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भगत सिंह जी को आज यहाँ पर याद करना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देश की आज़ादी में इस देश के लिए अन्य जो हमारे वीर सैनिक क्रांतिकारी वीर रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, खुदीराम बोस जी रहे, ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलवाई, वो उनके लिए ये मंत्र प्रेरणा का स्रोत रहा। और उन्होंने अपने जीवन की आहुति फांसी के फंदे को चूमने के बाद भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। इसलिए इस राष्ट्रीय गीत की जो महत्वता है, वो हम जन जन तक इसको सामूहिक रूप से पूरे देश में वाचन करवाएंगे और उस वाचन में पूरा समाज आएगा। उसमें कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे, उसमें महिला मंडल आएंगे, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। एक माध्यम था, वो वंदे मातरम था, और इस वंदे मातरम का जुनून पूरे देश में लोगों के सिर पर चढ़कर के बोलता था। अंग्रेजों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।